दावतनामा भेज दिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से ताहाल भारतीय दावतनामे का कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब ने यूएई को कहा कि भारत के साथ हमारे मामला ठीक कराएं। बिलावल भुट्टो जरदारी के इनविटेशन से क्योंकि बहुत अरसे के बाद हमें इस तरह की कोई खबर मिली है। तो तमाम कंट्रीज़ को जो कि एससीओ के मेंबर्स हैं उनको इनविटेशन गए हैं और उनको बुलाया गया है इस मीटिंग में। बिल्कुल इसी तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया, यानी ये नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओवर चैनल इंडो पाक न्यूज। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से मिलने के लिए काफी उत्सुक है और भारत इस साल मई में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आमंत्रित करेगा। अभी एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और चीन के विदेश मंत्री किन गैंग को भी न्योता भेजा था। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि बिलावल भुट्टो और किन गैंग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आधारित इस वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। है ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से ताहाल भारतीय दावतनामे का कोई जवाब नहीं दिया गया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दावतनामा भेज दिया है। भारत की जानिब से एक दावतनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी भिजवाया गया है। सिफारती ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के दिए गए दोनों दावतनामों का ताहाल जवाब नहीं दिया गया है। भारत में होने वाले इजलास में शिरकत के हवाले से फैसला तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद लिया जाएगा। तो जनाब, भारत ने पाकिस्तान को बुला लिया है और वो बुलाया कहाँ पे है? जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे बुलाया है। और अब ये ज़ाहिर बात है, ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, दिस इज़ नॉट अ बायलैटरल फोरम। और बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब ने यूएई को कहा कि भारत के साथ हमारे मामला ठीक कराएं। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि वो कहते हैं जी, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम हर इशू पर बात करेंगे इंक्लूडिंग कश्मीर के। और ये जो चीज़ है कि अब क्या होता है, ठीक है जी, लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे बिलावल भुट्टो जरदारी के, बिकॉज उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात कह दिया। और उसके बाद क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चल रहा था, आई थिंक G77, तो ये चीज़ें हुई वहाँ पे। आई थिंक डॉक्टर शेर शंकर भी आए हुए थे। तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी के ना, तू मैं फाड़ लो ही। और अब ये जो इनविटेशन है, ज़ाहिर बात है, इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से है। और सुनने में आया कि जो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद है, उन्होंने इसको ये दिया है। और मेरा ख्याल है कि इस साल की कुछ 4 या 5 मई जो है वो होगी। अभी बड़ा वो क्या लफ्ज़ है, दिल्ली दूरिस मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, वो ये वाली कहानी है। लेकिन उस वक्त तक बिलावल भुट्टो जरदारी का यहाँ पाकिस्तान में क्या बनना है, मुझे तो यही समझ नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनली सिचुएशन बड़ी जो है वो डेलिकेट है और मामलात जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। हालांकि बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए, और वैसे तो बहुत कुछ वो बोल चुके हैं उससे पहले, लेकिन मुझे बहुत से मेरे दोस्त और बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग कमेंट्स करते हैं, उनका कहना था कि अब ये क्या मुंह लेकर आएंगे। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अब 2 दिन के विजिट के लिए मुंह तो चेंज होने से रहा, तो इसलिए जो मुंह है वही लेकर आ जाएंगे, तो आप लोग गुजारा कीजिए। मगर ये है कि हाँ, ये है कि इसी मुंह के साथ उनके साथ गुजारा कीजिए। बस ये है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आगे से कोई किसी किस्म का इनडिसेंट या जो कहते हैं ना कि गलत बात नहीं बोलेंगे, और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ही बात करेंगे। अगर किसी के साथ कोई शिकायत भी है, कुछ कहना भी चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उनकी कैबिनेट के दूसरे लोग हों, अमित शाह साहब या उनके फॉरेन मिनिस्टर, एक तो सब आपसे उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत बड़े हैं, तो उनके साथ तमीज से बात की जानी चाहिए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ अपना
एक सियासी या पॉलिटिकल हाइट अपनी बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में दिखाने के लिए, और देखो जी मैंने तो ऐसे कह दिया, वो हमारे यहाँ ये भी बढ़ के चलती है ना। पर आप इस फोरम के ज़रिए अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। और इसी के साथ इससे जुड़ी हुई खबर ये है कि जो मुंबई फिल्म फेस्टिवल हो रहा है एससीओ के तहत ही, उसमें जितने भी एससीओ मेंबर्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन सब ने अपनी नॉमिनेशंस भेज दी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मूवी नहीं भेजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया है? अगर मूवी नहीं भेजी और बाकी तमाम कंट्रीज़ भेज रहे हैं, तो आपने अपनी फिल्म की एंट्री नहीं भेजी, तो इसका मतलब है कि आपका कोई इरादा नहीं है, या आपने फिल्म की एंट्री नहीं भेजी और हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चीफ जस्टिस वहाँ पर जाएंगे। ये कितना अजीब लगेगा अगर हम इसको इस तरह देखें। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान की तरफ से इसको डिक्लाइन कर दिया जाता है और एससीओ के तमाम मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो, वैसे तो मैंने ये भी पढ़ा कि ये गोवा में हो रही है मीटिंग्स ये वाली जो हैं, तो वो चाहे गोवा में हो या फिर दिल्ली में हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ पर चाइना के चीफ जस्टिस भी होंगे, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के होंगे, लेकिन पाकिस्तान के नहीं होंगे। तो बड़ी ही अजीब सी बात होगी। अच्छा, फिर इसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो भी है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी इन तमाम कंट्रीज़ के होंगे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं होंगे। तो ये क्या बात हुई? यानी इस वजह से, इस बिना पर मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा और पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चीफ जस्टिस जाएंगे।